हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नवीन एग्रीकल्चर वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबके बीच आज जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, पढ़िएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और क्वेश्चंस को के थ्रू जाएं, समझें। और अपने जो भी आपके एग्रीकल्चर के फ्रेंड्स होंगे उनको भी आप इसके बारे में शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा। तो फिर हम लोग इसके बाद इसी पैटर्न पे आगे भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग अपना ज़रूर, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट कीजिएगा आज के सेशन पे, कैसा आप लोगों को लगाइए, फिर हम लोग आगे इस पे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नेट क्रॉप्ड एरिया। माय डियर स्टूडेंट्स, नेट क्रॉप्ड एरिया के रिस्पेक्ट में भारत का क्या पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में? ठीक है, हाँ, अगर आपको याद होगा तो हम लोग पढ़े भी हैं। नेट क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट, वी आर फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नेट क्रॉप्ड एरिया इन वर्ल्ड। बट थोड़ा कंसेप्ट जानते हैं कि नेट क्रॉप्ड एरिया क्या है, होता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, आप जानते होंगे। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब व्हेन अ फार्मर कल्टिवेट्स टू और मोर देन टू क्रॉप्स in a year on a same piece of land, that is calculated as gross cropped area. when a farmer, उसी को ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया बोलते हैं, ग्रॉस सोन एरिया बोलते हैं। बट when a farmer cultivates one crop in a season on a same piece of land in a year, that is calculated as net cropped area या net sown area। ओके, तो ये आपका नेट क्रॉप्ड और क्रॉप ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का कंसेप्ट है। अब भारत का क्या पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में नेट क्रॉप्ड एरिया के मामले में? तो हमारा फर्स्ट पोजीशन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया देन वी आर इन सेकंड, और चाइना इज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बट इन टर्म्स ऑफ नेट क्रॉप्ड एरिया, इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट पोजीशन एंड चाइना स्टैंड्स एट सेकंड पोजीशन। क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हरित क्रांति के फादर कौन है इंडिया में? ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एम एस स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में है। अगर यहाँ पे इंडिया के बदले वर्ल्ड होता तो आंसर वाज नॉर्मन बोरलॉग। बट अभी इंडिया की बात हो रही है, तो फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा, विच क्रॉप इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर्स के नाम से कौन सा क्रॉप जाना जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जूट। ठीक है, आगे हमारा कॉटन भी है। कॉटन को हम लोग व्हाइट गोल्ड कहते हैं। विच, अगर क्वेश्चन यही होता कि विच क्रॉप इज नॉन एज व्हाइट गोल्ड, ओके, या सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर के नाम से कौन सा क्रॉप जाना जाता है? तो कॉटन। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सा क्रॉप जाना जाता है? जूट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग कब लगाते हैं, किस सीजन में लगाते हैं, किस मंथ में लगाना शुरू करते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जून जुलाई। ओके, अगर बात करें रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स हम लोग कब लगाते हैं? अक्टूबर नवंबर में। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जैसे कि हम लोग देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्या है हमारा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन। कब एस्टेब्लिश हुआ था भाई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1929 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ये कब लॉन्च हुआ था? भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2007। एनएफएसएम को लॉन्च करने के पीछे का वजह क्या था? नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, खाद्य सुरक्षा पे काम करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी की कमी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए इस
मिशन को स्टार्ट किया गया था। इस मिशन का नाम क्या है? NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 2007 में। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। द एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में एग्रीकल्चर एजुकेशन का सबसे टॉप बॉडी कौन सा है जो कंट्रोल करता है? दैट इज ऑप्शन बी इज ICAR। अगर बात करें यूजीसी, यूजीसी इज स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट it is the apex body in terms of all kind of education, but when it comes about agriculture education, then ICR is the apex body who controls all the education body in India. Okay, then option C आप देख रहे हैं CSIR। CSIR is Council of Scientific and Industrial Research। ये एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये लोग फेलोशिप देते हैं, ठीक है। इतना जाने अभी। नास, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, ये जर्नल, जितने भी जर्नल्स होते हैं उनको इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बट एग्रीकल्चर एजुकेशन का एपेक्स बॉडी कौन है इंडिया में? तो ICAR है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड, अगर बात करें हम लोग कि सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन वर्ल्ड में कहाँ पे होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चाइना। ओके, अगर प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में चाइना नंबर 1 पे आता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन वर्ल्ड, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश है? नंबर 1 है चाइना। अगर माय डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें ओवरऑल प्रोडक्शन के मामले में सीरियल्स का, तो चाइना आ जाता है। वेजिटेबल्स में, स्पाइसेस में, वेजिटेबल्स में भी कुछ में नंबर 1 है। स्पाइसेस में बात करें तो हम इंडिया वाले रहते हैं दूध में, ठीक है। बट सीरियल्स में बात करें तो ओवरऑल चाइना आ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर क्वेश्चन पूछ दे जो कन्फ्यूज़न हो, अगर फर्स्ट पूछे सीरियल्स में कोई क्रॉप्स में, तो आंख बंद करके हम लोग चाइना मार देते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में चाइना नंबर 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया इज रिकमेंडेड बाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CACP। MSP क्या होता है भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर क्रॉप का एक डिसाइड किया जाता है भारत सरकार के द्वारा कि इस क्रॉप का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए, न्यूनतम मूल्य, उससे नीचे ये प्रोडक्ट नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। तो वो तय कौन करता है भाई? CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो हेड होते हैं, भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के बड़े बड़े जो भी फार्मर्स होते हैं, जो भी अवार्ड अवार्ड किए जाते हैं भारत सरकार के अंदर, जो भी बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और दे मेक अ बिल, ठीक है। जो भी बात पूरे देश के किसानों के बीच में जाकर इसके बारे में डिस्कशन करने के बाद वो लोग अपना बिल पास करते हैं। तो मतलब इसको डिस्कशन करके उसके बाद वो बिल पास किया जाता है, रेट तय किया जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो MSP किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है? CACP के द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। नीति आयोग अलग चीज़ है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, FCI क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी बस इतना जाने, फुल फॉर्म जाने। आगे क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या है? विच क्रॉप इज टर्म्ड एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, अनाज की रानी कौन सा फसल को कहते हैं? तो मेज इज द राइट आंसर, ठीक है। बस इतना जाने क्यों कहते हैं भाई। तो एक तो प्रोडक्टिविटी के मामले में भी नंबर 1 है, इस वजह से लोग इसको बोलते हैं। दूसरा चीज मेज में क्या है ना, कि जेनेटिक माध्यम से इसमें बहुत सारा चेंजेस लाए गए हुए हैं। इस मेज का आप लोग देखते होंगे, पीला कलर, लाल, लाल नहीं, पर्पल कलर का, वाइट कलर का, अलग अलग प्रकार के इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके इसका स्पीसीज तैयार किए गए हुए हैं, ठीक है। इस वजह से इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं और प्रोडक्टिविटी भी अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। टर्म एग्रोनॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, सब जानते होंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रीक। ओके, एग्रोनॉमी किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? एग्रीकल्चर किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? लैटिन, आई होप पता होगा। एग्रोनॉमी इज मेनली कंसर्न विथ, ऑप्शन ए सॉइल साइंस एंड वाटर, नहीं। ऑप्शन बी फील्ड क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्लांट फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फील्ड क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी में भैया हम लोग किसके बारे में? फील्ड क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, ऑप्शन बी एडेफोलो पैडोलॉजी, सॉरी,
पेडोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। ओके। जियोलॉजी क्या होता है, एडेफोलॉजी क्या होता है, एडेफोलॉजी क्या है, सॉइल का रिलेशनशिप पढ़ा जाता है, न्यूट्रिएंट स्टेटस वगैरह इन सब चीज़ों का। ठीक है, जियोलॉजी में अर्थ के बारे में, लिथोलॉजी, तो ये सब अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, यस, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच क्रॉप इज नॉन एज किंग ऑफ सीरियल्स। ठीक है, अभी था क्वीन, क्वीन ऑफ सीरियल्स कौन सा क्रॉप है भाई, अब आपका कौन सा आ गया, किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल्स वीट। ठीक है, वीट को हम लोग फसलों का राजा कहते हैं। ठीक है, फसलों का राजा, अनाज का राजा। द फर्स्ट एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, ऑप्शन है IRI न्यू दिल्ली। विच प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी स्ट्रेसेज ऑन राइट क्रॉप एट राइट टाइम इन राइट soil, principle of timeliness, principle of suitability, principle of efficiency, principle of sustainability। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी का कौन सा, किस कंसेप्ट पे, ये जितना भी आप चार प्रिंसिपल देख रहे हैं उसमें से किसको ये ज़्यादा ये सूट करता है, स्ट्रेस करता है, किस कंसेप्ट को, तो प्रिंसिपल ऑफ सूटेबिलिटी, राइट क्रॉप एट राइट टाइम इन राइट soil। ओके। विच क्रॉप इज नॉन एज किंग ऑफ वेजिटेबल्स, पोटैटो, ब्रिंजल, पम्पकिन, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पोटैटो को हम लोग सब्जियों का राजा कहते हैं। अनाज का राजा किसे बोला गया भाई, वीट को रानी किसे बोला गया, मक्का को सब्जियों का राजा किसे बोला गया, आलू को। अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में कहीं पे, इस सब्जियों में का रानी किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है कि सीड रेट इन क्रॉप्स इज अफेक्टेड बाई। फसल में जो हम लोग फीड, जो हम लोग लगाते हैं फसल, तो सीड रेट हम लोग तैयार करते हैं कि धान के लिए कितना सीड रेट होना चाहिए, वीट के लिए कितना होना चाहिए, तो किसके द्वारा इफेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जर्मिनेशन परसेंटेज, सीड साइज, मेथड ऑफ सोइंग, ऑल ऑफ द अबव। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट इसलिए मैं ऑल ऑफ द अबव से के साथ जा रहा हूँ। बट आप लोग भी एक बार इसको चेक कीजिएगा, या इसको हम लोग एक बार फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको इसका कमेंट में एक बार दे दूंगा जवाब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा अभी इस पर उतना नहीं ध्यान दे रहा हूँ, बट मैं ऑल ऑफ द अबव के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नॉन एज क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स, पोटैटो, ब्रिंजल, ओनियन, कोरिएंडर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत सॉरी हूँ इसके लिए, इसमें ऑप्शन जो है नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स, बट द राइट आंसर इज, लिख लीजिएगा आप लोग, ओकरा, लेडीज फिंगर, जिसे हम लोग हिंदी में भिंडी कहते हैं। ओकरा जानते होंगे, लेडीज फिंगर हिंदी में भिंडी कहते हैं, तो भिंडी इज क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स। बस इतना जानिए, और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं क्या है आपका, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C4 फोटोसिंथेसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये C4 सिंथेसिस, C4 कैम प्लांट्स होते हैं। ठीक है, किस C3 कौन सा प्लांट्स होते हैं, C4 कौन सा प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस अपना कैसे करते हैं, एक में लाइट रिएक्शन होता है, एक में डार्क रिएक्शन होता है। तो ये सब कंसेप्ट है जो हम लोग आने वाले क्लासेज में पढ़ेंगे, आने वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना जाने कि C4 में जो प्लांट होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, दैट इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। द हेड क्वार्टर ऑफ ICAR इज लोकेटेड एट, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, सब जानते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे, ऑप्शन बी इज द कटक। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1905 एट पूसा बिहार। ठीक है, तो इन सब में ज़्यादा मुझे स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, कॉटन का रिसर्च स्टेशन इंडिया में कहाँ पे है, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी, नागपुर। ओके, विच इज द फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड में है। 1960 में स्टेब्लिश हुआ था ये, आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया का कौन है, GBPUAT, गोविंद बल्लभ पंत
नगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड में है। PAU क्या है भाई, पाऊ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में है। ANGRAU आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, तेलंगाना, ठीक है। TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़े भी हैं कि हर स्टेट में 2-3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ पे है? ऑप्शन ए द राइट आंसर करनाल हरियाणा। करनाल कहाँ है भाई? हरियाणा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? जोधपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कमेंट बॉक्स में आज मैसेज कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, तो फिर हम लोग आगे भी ऐसा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि होगा क्या होगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा अपने एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, बनाना का रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, त्रिची, इसी को हम लोग तिरुचिरापल्ली बोलते हैं, केरला में है, ठीक है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, झांसी, ओके। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर मैं आपको बात करूं तो प्लांटेशन क्रॉप्स वैसे क्रॉप होते हैं, एग्जांपल्स अगर आप अभी समझे हम लोग कौन कौन से होते हैं, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब इस प्रकार के क्रॉप होते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स का रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कसरगोड। कसरगोड कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? केरला में है, याद कर लीजिएगा। इंडिया शेयर इन ग्लोबल पल्स प्रोडक्शन, भारत देश जो है पल्स प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में कितना अपना शेयर देता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 25। अभी करेंट डाटा वही है आपका 25 to 28%, सो ऑप्शन में आपका 25 है, तो 25 को हम लोग मारेंगे। 25 to 28% भी रहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में भी रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। आप सब कमेंट में बताइएगा कैसा आपको लगा आज का सेशन, फिर हम लोग आगे भी इसको फर्दर इसी बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। आप सब अपना कमेंट में बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, आंख बंद करके मारेंगे हम लोग, वेस्ट बंगाल। राइस का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे इंडिया में बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बंगाल में तीनों सीजन में राइस का कल्टीवेशन होता है, आप जान लीजिए भाई, ठीक है। विच स्टेट इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ग्रेनरी ऑफ इंडिया का मतलब अनाज का भंडारण, किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा अनाज का भंडार रहता है, ठीक है। वो है ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब मतलब फूड स्टोरेज में नंबर 1 है, फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। कौन स्टेट है? पंजाब। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेज इन इंडिया कौन है भैया? ऑप्शन ए, केरला। केरला और कर्नाटका में थोड़ा सा बट केरला, केरला इज द राइट आंसर, ओके। ज़्यादा हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन इन इंडिया, भारत में कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। बट गुजरात और महाराष्ट्र आगे पीछे रहता है, तो ये डाटा फ्लक्चुएट होते रहता है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग चेक करते रहिएगा टाइम टाइम पे। गुजरात और महाराष्ट्र कॉटन के मामले में लड़ाई करते रहते हैं, कभी बोलते हैं हम तो कभी बोलते हैं नहीं मैं फर्स्ट हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख रहे हैं आप क्या है? इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स, मिल्क प्रोडक्शन में भारत का क्या रैंक है भाई? वर्ल्ड में फर्स्ट इन वर्ल्ड है। विच स्टेट है मैक्सिमम एरिया अंडर शुगर केन? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश गन्ना में लड़ाई करते रहता है भाई, डाटा फ्लक्चुएट होते रहता है। हु इज द प्रेजेंट DG ऑफ ICAR? डॉक्टर ML जाट, मांगीलाल जाट। इससे पहले कौन थे? डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा थे। शिवराज सिंह चौहान कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है करंट टाइम में। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स, फ्रूट प्रोडक्शन में हम लोग वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो फ्रूट प्रोडक्शन में हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स 15% के आसपास में हम लोग वर्ल्ड में शेयर करते हैं प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये सब बचपन से भी सुनते आ रहे होंगे कि चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स वैसे तो होता है आपका बंगाल में भी होता है, बट असम नंबर 1 है, लार्जेस्ट है प्रोडक्शन के मामले में।
द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमने पहले पढ़ा था कि भारत में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टेशन कहाँ पे है, रिसर्च स्टेशन वो कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में। उसको कौन कंट्रोल करता है, ICAR। बट वही बात करें कि IRRI अब वर्ल्ड में कहाँ पे है राइस रिसर्च, वो कहाँ पे है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिलीपींस। ठीक है, मनीला। ठीक है ना, और ये फिलीपींस मनीला, मनीला देश है, उसका कैपिटल फिलीपींस है। और ये वर्ल्ड में है भाई, वर्ल्ड में इसको कौन कंट्रोल करता है, CGIAR। पढ़ेंगे हम लोग आगे, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया का कौन कंट्रोल करता है भाई, ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ओके। आप सब कमेंट में बताइएगा कैसा आपको आज का सेशन लगा। फिर हम लोग इसी बेसिस पे अपना पैटर्न पढ़ेंगे। वीक में एक या 2 बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप का, ठीक है ना, चैनल के माध्यम से। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर कहाँ पे है भाई, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैक्सिको। गेहूं और मक्का का वर्ल्ड में रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, मैक्सिको में। अगर वही बात करें इंडिया में कहाँ पे है मक्का और बार्ली का, तो करनाल हरियाणा में है। मक्का का कहाँ पे है भाई, न्यू दिल्ली में। पंजाब लुधियाना में भी है, लुधियाना में तो चेंज होते रहते हैं, बट करेंट में न्यू दिल्ली में है, ठीक है। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है, युआन लॉन्गपिंग। एक मिनट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, युआन लॉन्गपिंग। हाइब्रिड राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1964-65। MSP सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, 1964-65 में। इन इंडिया हाईएस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ सीरियल्स, कौन सा सीरियल्स का सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होता है भाई, इंडिया में अवेलेबल है राइस। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे समझिएगा, याद कीजिएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिएगा वहाँ से इसमें से क्वेश्चन 4-5 तो रहता ही रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब स्टेब्लिश हुआ था भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1963। ICR सेलिब्रेटेड इट्स 100 ईयर ऑफ सर्विस इन, ऑप्शन बी 2005 में। इसलिए बोल रहा हूँ ICR का, तो अगर बात करें तो ICR एस्टेब्लिश कब हुआ था भाई, हुआ था ICR एस्टेब्लिश 16 जुलाई 1929। ठीक है, तो अगर ICR अगर अपना सेलिब्रेट कब करेगा 2029 में। ये 2005 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई आर आई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1905। तो आई आर आई कब सेलिब्रेट किया आपने, 2005 में। तो ICR का ही एक पार्ट है, तो इसको हम लोग इस रूप में कंसिडर किए हैं आंसर को, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन आर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र KVK वाज एस्टेब्लिश्ड एट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में सबसे पहला KVK एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1973 में। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इतना आसान क्वेश्चन होने के बावजूद भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, The National Agriculture Research System in India consists of, option C ICAR plus SAU plus deemed university। जो नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं ICAR, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ टिलेज, हम लोग टिलेज क्यों करते हैं, सबको पता होगा, पुलवराइज सॉइल, सही है, इम्प्रूव एरेशन, कंट्रोल वीड्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, टीलेज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो, वीड को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट का लार्वा को हम लोग किल कर सकें, ठीक है, मिट्टी सॉफ्ट हो सके, हार्ड पैन को डिस्टर्ब कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग टीलेज करते हैं। ठीक है ना, पर्पस क्या है टीलेज का, टीलेज का बहुत सारा पर्पस है, उसमें से कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, इसलिए हम लोग ऑल द अबव बोले हैं। द टर्म प्राइमरी टीलेज रेफर्स टू ए ब्रेकिंग एंड लूजनिंग सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम, pulverizing soil after seedling emergence, shallow starring of soil, weed control operation only, option A is the right answer, okay। breaking and loosening soil for the first time, ये आपका क्या है, प्राइमरी टिलेज का कंसेप्ट है। सबसे पहले प्राइमरी टिलेज में हम लोग क्या करते हैं भाई, हार्ड सॉइल को ब्रेक करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, ब्रेक वही चीज़ है। पुलवराइज आफ्टर सीडलिंग इमरजेंस, ये तो आफ्टर टिलेज का बात हो गया, जब सीडलिंग इमरजेंस हो जा रहा है तो आफ्टर टिलेज में करते हैं। सैलो स्टायरिंग ऑफ सॉइल, धीरे धीरे मिट्टी को स्टायर करते हैं, वो सेकेंडरी टिलेज का काम है।
वीड कंट्रोल ऑपरेशन, ये आपका आफ्टर टिलेज में हम लोग वीडिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज इज मेनली मींट फॉर, ओके, सेकेंडरी टिलेज इज मेनली मींट फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज में हम लोग जनरली सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं। मिनिमम टिलेज रेफर्स टू zero operation on soil, use of only essential tillage practices, excessive tillage, soil compaction, option B is the right answer, यूज ऑफ ओनली इसेंशियल टिलेज प्रैक्टिसेज। मिनिमम टिलेज भाई नाम से इंडिकेट हो रहा है, कम से कम जुताई करना, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हमें प्लोइंग करना है, उस टिलेज ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, मिनिमम टिलेज। जीरो टिलेज इज वाइडली अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर सोइंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्हीट आफ्टर राइस, ओके। जीरो टिलेज मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक अभी आप क्वेश्चंस को समझिए और आप लोग इसको जाने, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द फर्स्ट इम्प्लीमेंट, ओके, द फर्स्ट इम्प्लीमेंट यूज्ड इन टिलेज ऑपरेशन इज यूजुअली, देखिए यहाँ बात हो रहा है प्राइम टिलेज, प्राइमरी टिलेज में सबसे पहले हम लोग कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो भाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लॉ। प्लॉ को हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट एज अ फर्स्ट इम्प्लीमेंट के रूप में टिलेज ऑपरेशन के लिए, ठीक है। टिलेज प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग अंडर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड, ठीक है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, अपने फील्ड में क्या करते हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लगाते हैं, हरी फसल वाला क्रॉप लगाते हैं, खाद बनाने के लिए, ठीक है। वो उन सब में नाइट्रोजन ये सब ज़्यादा होता है, तो हमें अपने फील्ड में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देने का, जो हम लोग यूरिया डीएपी देते हैं, हम लोग को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सनेम हो गया, बरसीम हो गया, ढैंचा हो गया, दलहनी फसल हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, फसल लगा देते हैं फील्ड में। जब उनका वेजिटेटिव स्टेज होता है, फ्लावरिंग होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में उनको डिकम्पोज कर देते हैं, प्लॉ कर देते हैं, ठीक है। तो उस टिलेज ऑपरेशन को क्या बोला गया हुआ है, जब हम लोग ग्रीन मैन्योर के साथ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्रीन मैन्योरिंग। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग। उस टिलेज प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। एक्सेसिव टिलेज लीड्स टू ए बेटर सॉइल स्ट्रक्चर, नहीं भाई, ठीक है। ज़्यादा टिलेज करने से क्या होगा, हमारा सॉइल स्ट्रक्चर खराब होते हैं, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल इरोजन, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। एक्सेसिव टिलेज लीड्स टू बेटर सॉइल स्ट्रक्चर्स, बी लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ज़्यादा टिलेज अगर हम लोग करते हैं फील्ड में, तो अब कंसेप्ट देखिए आगे भी क्या है, कन्वेंशनल टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, तो वही है, ज़्यादा टिलेज करने से क्या नुकसान है भाई, ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होगा, मिट्टी का इरोजन ज़्यादा होगा, इसलिए कौन सा कंसेप्ट आया, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, ठीक है। विच टिलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड टू ब्रेक हार्ड पैन इन सॉइल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सब स्वाइलिंग। सब स्वाइलिंग इज अ इम्प्लीमेंट्स विच इज यूज टू ब्रेक द हार्ड पैन इन सॉइल। हार्ड पैन बोले तो मिट्टी का लेयर हुआ, फर्स्ट लेयर, उसके नीचे का जो लेयर है, मतलब सब सॉइल में जो लेयर है, जो हार्ड पैन बने हुए हैं, उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग किस टिलेज ऑपरेशन का यूज करते हैं, सब स्वाइलिंग। सब स्वाइलर भी इम्प्लीमेंट होते हैं, या चीसल प्लॉ एक इम्प्लीमेंट होता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्वाइलिंग, उस प्रोसेस को। लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पडलिंग इज अ स्पेशल टिलेज प्रैक्टिस्ड मेनली यूज्ड इन, पडलिंग एक प्रोसेस होता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, राइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, पडलिंग एक प्रोसेस होता है जो हम लोग पैडी में करते हैं। पडलिंग को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, कादो बनाना, कहने का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो कादो बनाना मतलब, आप लोग देखते होंगे धान का खेती, किसान क्या करते हैं, धान का पहले नर्सरी तैयार करते हैं एक छोटे से एरिया में, जब वो नर्सरी बड़ा हो जाता है तो उसको दूसरे फील्ड में, मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेन फील्ड में लगाने से पहले लोग क्या करते हैं, फील्ड में पानी देते हैं और प्लोइंग करते हैं, मिट्टी को पानी में खूब अच्छा से मिलाते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पडलिंग। तो पडलिंग भी एक स्पेशल टिलेज है, वो किस किस क्रॉप में यूज़ किया जाता है, राइस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें अच्छे से, और चैनल्स का लाइव शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़
कमेंट करें कैसा आपको आज का सेशन लगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।